आखिर ये कर्म का उदय एक साथ कैसे? प्रश्न है, कोरोना एक साथ, ऐसे क्या पाप किए होंगे? क्या ऐसे क्या पाप किए भाई साहब? सब लोगों ने एक साथ पाप किए, सबके ही एक साथ उदय, एक साथ इस प्रकार का। सुदृष्टि तरंगिणी का प्रकरण चल रहा है, वहां प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का जवाब दिया वहां आचार्य देव ने। कहा भैया एक साथ समूह में लोगों ने मुनिराजों की निंदा की थी, इसलिए समूह में इस प्रकार का कर्म बांध लिया। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके तुमने घृणा की, विराधना का भाव आया, सारे लोगों को, अनगिनत अनेक लोगों को, और सबके इस तरह का उदय आ गया। मैं उससे असहमत नहीं हूं। आचार्य देव का वचन है, बराबर सत्य है, परम सत्य है वो वचन, लेकिन चरणानुयोग का कथन है यहाँ। और चरणानुयोग की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है, जीवों को पाप से बचाना। भैया मुनिराजों की निंदा मत करना, भैया खोटा काम मत करना, भैया गलत काम मत करना, भैया धर्म और धर्म आयतन इनकी निंदा मत करना, इनकी आलोचना मत करना, इनकी विराधना मत करना। इस जीव को पाप से बचाना ये प्रयोजन है। अब जरा सुन लो समूह रूप से कैसे उदय में आ रहा है, वो बात सुनो जरा थोड़ी सी। समूह रूप से कैसे आ रहा है उदय में? समूह में नहीं आ रहा है। पहली बात, दो तरह से जवाब दूंगा, दो तरह से। पहला जवाब, पहले समूह का सुन लो, फिर करणानुयोग का जवाब दूंगा। चरणानुयोग का तो जवाब यह है, समूह में बांधते हैं भाई साहब। कैसे समूह में बांध लेते हैं? एक घटना को देख करके सारे दुनिया भर में लोग अलग अलग तरह के परिणाम करते हुए उससे छेड़छाड़ करते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, उसके बारे में खोटा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, हीन बात कहते हैं। ये सब होता है पूरे दुनिया भर में। मैं एग्जाम्पल दूं, सद्दाम हुसैन, उनकी फांसी लाइव दिखाई गई पूरे दुनिया भर में। एक व्यक्ति की लाइव फांसी हो रही है और उसे पूरे दुनिया भर में बैठे हुए लोगों ने देखा, हजारों लाखों लोगों ने देखा, और हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख करके एक साथ उस कृत्य की अनुमोदना की। तो एक साथ कर्म बांधा ना सब लोगों ने। आज कोई एक घटना घटती है, उस घटना को देख करके, पाप की घटना को देख करके, पापियों की अनुमोदना करते हुए कितने लोग एक साथ अनुमोदना करते हैं, तो लगभग एक तरह का कर्म बांध लेते हैं। पुण्य भी एक तरह का बांध रहे हैं। अब अच्छा, आपके चित्त में ऐसा प्रश्न तो नहीं आया कि पंडित जी हमने ऐसा कौन सा पुण्य सब लोगों ने एक साथ किया था जो सब लोग बैठ करके अपने अपने घर में बैठ करके एक साथ एक ही प्रवचन सुन रहे हैं? बोलो, ये प्रश्न नहीं आया कभी? ऐसा प्रश्न नहीं उठा? हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हुए हम एक साथ कैसे सुन रहे हैं? हमने ऐसा कैसा पुण्य बांधा था? और सबने एक साथ ही बांधा था क्या? हाँ, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया उसमें? टीवी देखते देखते नहीं करते हैं इस तरह का, सीरियल देखते देखते आप नहीं बांध लेते हैं इस तरह का कर्म? एक घटना न्यूज़पेपर में आती है, एक घटना टीवी सीरियल के ऊपर चलती है, सारे दुनिया भर के लोग उन बातों को देख करके एक साथ कर्म बांध लेते हैं, एक तरह के परिणाम। अब दूसरा जवाब देता हूँ, सुनना। एक साथ कुछ नहीं होता है यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ सब व्यक्तिगत होता है, यहाँ सब इंडिविजुअल होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है भाई साहब। हर व्यक्ति का उदय अपना है, हर व्यक्ति का सुख दुख अपना है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अपनी है, हर व्यक्ति का बंधन अपना है। भले ही एक साथ बांधा हो, लेकिन सबका स्थिति अनुभाग एक जैसा नहीं था क्या? सबका परिणाम एक जैसा नहीं था, सबके परिणामों की तारतम्यता एक जैसी नहीं थी, विविध प्रकार की तारतम्य रूप परिणाम थे सबके। जिस समय कर्म बांधा गया था उस समय, मैं कहता हूँ 5-5, 10-10 हजार लोग जब सामने सभा में बैठ करके पंच कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देख रहे होते हैं, और जन्म कल्याणक का दृश्य आते ही एकदम जैसे ही इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और जन्म कल्याणक की घोषणा होती है, और सारे लोग भाव विभोर हो जाते हैं। 5-10 हजार लोग सामने बैठे हुए, और जय हो बाल तीर्थंकर की जय हो, जय हो। आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं अपन। कैसे कैसे परिणाम हमारे भीग जाते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, सबके एक जैसे अनुमोदना के परिणाम। अब न मालूम कब हैं, बरसों बाद, सैकड़ों हजारों वर्षों बाद अलग अलग नगरों के अंदर फैले हुए जीव एक साथ उदय में आ जाते हैं। इस तरह के परिणाम, फल मिल जाता है एक साथ। अब कह रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोरोना महामारी का प्रसंग चल रहा है, पूरे देश में लोग मर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक साथ है? एक साथ यदि होता ना तो आपको ये खबरें किश्तों में नहीं आती क्या? ये खबरें किश्तों में आ रही है, इट मीन्स एक साथ नहीं है।
क्या समय सबका अलग अलग है, वेदना सबकी अलग अलग है, पीड़ा सबकी अलग अलग है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है, सबका आयु कर्म अलग अलग है, सबके हॉस्पिटलाइज होने नहीं होने, ऑक्सीजन चढ़ने नहीं चढ़ने, डेथ होने नहीं होने, रिकवर हो जाने, सबकी तो स्थिति अलग अलग प्रकार की। आप कहाँ कह रहे हो एक साथ है? कोरोना महामारी के अंदर यदि सबकी एक साथ स्थिति हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम तो सामने बैठे हुए हैं आपके, अभी आज तक तो बैठे हुए हैं ना, अभी चर्चा करते समय, कल का पता नहीं क्या होगा। क्या हमारा कहने का मतलब ये है भाई साहब, सामूहिक कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति, घर में रहने वाले 10 लोग, 10 में से 8 लोगों को कोरोना हो गया, 2 को नहीं हुआ। क्या 10 के 10 लोगों को कोरोना हो गया, 4 चले गए, 6 बच गए। एक साथ कहाँ है? उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, 1 वेंटिलेटर पर चले गए। तो जो वेंटिलेटर पर चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जो हॉस्पिटल में चले गए उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके ऑक्सीजन चढ़ रही है उनके अलग प्रकार का कर्म का उदय था, जिनके हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं हुई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जो घर में बैठे हुए हैं उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय है, जिनके कोरोना हुआ ही नहीं उनके अलग प्रकार कर्म का उदय है, जिनके वैक्सीन नहीं लगी उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय, जिनके लग गई उनके अलग प्रकार के कर्म का उदय। भैया हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को भोगता है। यहाँ सामूहिक कुछ नहीं होता है, यहाँ हर चीज इंडिविजुअल होती है। अरे आपके इनकम टैक्स में सामूहिक कुछ नहीं होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हस्बैंड की फाइल अलग होती है, वाइफ की फाइल अलग होती है, और बच्चों की इनकम टैक्स की फाइल अलग होती है, रिटर्न अलग जाती है। भैया जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल सब अलग अलग प्रकार से जाती है, उसी तरह से यहाँ कर्म की रिटर्न फाइल भी सबकी अलग अलग होती है। बंधन सबका अलग अलग है, उदय सबका अलग अलग है, परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग है। बातों को गंभीरता से विचार करना भैया, विषय समझ में आएगा। गंभीरता से प्रकरण को समझे। बोलचाल की भाषा है, सामूहिक हो रहा है साहब, सामूहिक हो रहा है साहब। किसी व्यक्ति के गलत इंजेक्शन लग गया है, कोई तड़प तड़प करके मर रहा है, कोई बिना तड़पे ही मर गया है। क्या कोई व्यक्ति रास्ते में ले जाते मर गया है। अरे भाई क्या है, सबको अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर, किसी को ट्रीटमेंट मिला, किसी को नहीं मिला, कोई ठीक हो गए, किसी की इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो हर चीज़ तो अपनी अपनी है, इसलिए इन बातों को यथार्थ रीति से हमारे को समझना चाहिए।